हजूर महाराज राय शालिग्राम बहादुर जो हमारे राधा स्वामी मत के दूसरे गद्दी के गुरु हुए आगरा में, उन्होंने हजूर स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की कि जो सत्संग आप विशेष रूप से साधकों के लिए, साधकों के लिए या जो विशेष आध्यात्मिकता के प्रेमी हैं उनके लिए करते हो, वो सत्संग अगर आम लोगों के लिए जारी कर दिया जाए तो बहुत से लोगों को इसका फायदा मिलेगा। गुरु और गुरुमुख में कोई अंतर नहीं होता। गुरु गुरुमुख की बात को गौर से सुनता भी है, मानता भी है और उसको पूरी तवज्जो भी देते हैं। हजूर महाराज जी की इस बात को स्वीकार किया स्वामी जी ने और 1861 में बसंत पंचमी के दिन आम लोगों के लिए सत्संग जारी करना शुरू कर दिया। तो इसलिए इस महान दिन के उपलक्ष्य में हजूर महाराज परम संत ताराचंद जी ने यहाँ अंटा गांव के आश्रम को ही चुना कि बसंत पंचमी का सत्संग का आयोजन इसी जगह पे होगा, क्योंकि उन्होंने जो भी आश्रम बनाए, दिनोद का आश्रम होने के बाद दूसरा आश्रम अंटा का ही बना था। अंटा पर भी दिनोद जितनी ही मौज थी उनकी। यहाँ कई कई दिन महीनों तक रह के मौन व्रत रखते थे, सत्संग करते थे, मौन के दौरान भी सत्संग करते थे। पढ़े लिखे न होने के कारण भी स्लेट पर, कॉपी पर टूटी फूटी जो भाषा लिखते थे उसमें लिख के सत्संग के गूढ़ रहस्यों को बताया करते थे। जब भी कोई किसी जिज्ञासु का कोई प्रश्न होता था तो उसका समाधान भी लिख के ही करते थे। बल्कि विशेष रूप से अपने रामकिशन जी जो यहाँ का सारा कारोबार संभालते हैं, ये उनको अच्छी तरह से समझ लेता था। टूटी फूटी भाषा में भी कम समझता था। ये अंदाज़ा लगा लेता था कि महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। बड़ी सेवा की है। और तब जब से रामकिशन जी आश्रम में आए हैं उसी समय से इन्होंने पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ जो सेवा आश्रम को, सत्संग और सत्संगियों के लिए जो इन्होंने दी है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ी बात है। सत्संगी आते हैं, मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं, कोई बाधा आती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई परिस्थितियों के बस सत्संग से, नाम से, गुरु से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो आते सत्संग के लिए हैं उनके लिए चाहे कितनी भी समस्याएं, कठिनाइयां, परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन गुरुमुख के सामने वो ठहरती नहीं है। गुरुमुख उनकी ओर ध्यान नहीं देता है। उनके सामने निशाना एक ही होता है, अपने जीव का कल्याण, और कल्याण में गुरु की सेवा और गुरु की सेवा में तत्परता। इतनी भी चूक ना होने पाए। अगर गुरु की सेवा में चूक हो गई तो शिष्य उसको बड़े से बड़ा अपराध मानता है, वो अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता जिंदगी भर। तो सबसे पहले तो इस महान दिन के उपलक्ष्य में मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ। आप सभी सत्संगी इस दिन को अपने हृदय में याद रखें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।